चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों के व्यास 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई उनके बीच की जो उभयनिष्ठ जीवा है यानी कोण है वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर देखिए, मैं मान लेता हूं कि इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है, और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि इसकी दूरी कितनी है, इन दोनों की दूरी कितनी है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे मिलाऊं, इसके सेंटर से मिलाऊं, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो उस वृत्त का जो व्यास है वो 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15 बटे में आपकी 2 हो जाएगी। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं इससे यहाँ मिलाऊंगा तो ये त्रिज्या है 13 बटे में आपका 2 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब ये वाली जो उभयनिष्ठ कोण है, इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर बराबर इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली मेरे पास में 6 सेंटीमीटर होगी, तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास में कि 15 का स्क्वायर 225 बटे में 4, माइनस में 6 का स्क्वायर 36 बटे में आपका कितना 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौक 24, 2 4 तिया 12, 13 14 यानी 144। इसमें से अगर 144 में माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 1, और ये कितना आएगा 8 4 12 12 यानी कि 81 बाय में आपका 4। ये इसकी वैल्यू, इसका अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी आपकी 9 बाय में 2, 9 बाय में 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, इस वाले फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका फिर वही 13 का स्क्वायर यानी 169 बाय में आपका 4। ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री का, तो इसका माइनस का 36 बाय में 1, तो ये कितना का 196 माइनस का 144। अभी किया था, अभी सॉल्व किया था अपन में 4, तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 2 बाय में 4, और अंडर रूट करूंगा तो ये मेरे पास में 5 बटे में 2 आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो 9 और 5 14, 14 बटे 2 करूंगा तो मेरे पास में ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल बना कुछ इस तरह से बना आपका, ये ट्रायंगल इस तरह से बना, जैसे मान लीजिए ए बी और सी बना। ये वाली जो लेंथ दे रखी थी वो 15 बटे में आपकी कितनी 2 दे रखी थी, और ये वाली लेंथ दे रखी थी 13 बटे में आपकी 2 दे रखी थी। ये कोण थी तो इसको ये क्या कर रही है, इक्वली बाइसेक्ट कर रही थी। तो ये वाला एंगल तो मेरे पास में 90 डिग्री का था, तो ये वाला अगर मेरे पास में 6 था तो ये भी तो मेरे पास में 6 होगा। अगर मेरे पास में 6 है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा तो ये वाली लेंथ तो निकाल ही सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो इसको मान लेता हूँ कि x है और ये मेरे पास में y है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर बराबर में किसका होगा 15 का स्क्वायर बटे में 2 के स्क्वायर के बराबर। तो x इजकल टू में कितना आया था, सॉल्व करने के बाद में यहाँ से आपका 9 बटे में आपका 2 मैंने ऐसे निकाला था। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, y का स्क्वायर किया प्लस का 6 का स्क्वायर किया बराबर में 13 बटे में 2 का स्क्वायर किया। जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास में y की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई मेरे पास में 5 बटे में 2। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में x प्लस में y की वैल्यू आएगी यानी कि 7 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।